Hello guys, welcome to my YouTube channel. Thank you for watching. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि तआला मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और दिली उख़्वत व मोहब्बत रखने वाले नौजवान भाइयों, ये महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से रबीउल अव्वल का महीना कहलाता है। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से तीसरा महीना है और हम सब जानते हैं कि इस माह मुबारक में कायनात की अज़ीम तरीन शख्सियत की विलादत बासआदत और वफ़ात पुरमलाल हुई। इसी मुक़द्दस और बाबरकत महीने में इस कायनात की सबसे अज़ीम शख्सियत पैदा भी हुई और इसी महीने में उनका इंतकाल भी हुआ। कोई भी शख्सियत हो जो इस दुनिया में आए, उस शख्सियत का तज़किरा शुरू हो जाता है उसके आने के बाद और उस शख्सियत का तज़किरा ख़त्म हो जाता है जब वो इस दुनिया से चला जाए। ये हर शख्सियत के साथ है। किताब लिखने वाला भी उस शख्सियत का तज़किरा अगर करता है तो विलादत से करता है और वफ़ात पर किताब ख़त्म कर देता है। किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो वो मोहब्बत उस वक्त शुरू होती है जब वो उसकी गोद में आ जाए। माँ है, बच्चा गोद में आया, मोहब्बत शुरू हो गई। बाप है, बच्चा गोद में आया, मोहब्बत शुरू हो गई। चचा ने अपने भतीजे से मोहब्बत की जब वो उसकी आंखों के सामने आ गया। दादा ने मोहब्बत की जब पोते को देख लिया। नाना ने मोहब्बत की जब नवासे को देख लिया। ये एक मोहब्बत इंसान अगर किसी से करता है, किसी आलिम दीन से हम मोहब्बत करते हैं कब? जब हमने उसे देख लिया, उसे समझ लिया, उसकी बात को सुन लिया, तो हमारे दिल में ये दाइया पैदा होता है, जज्बा पैदा होता है कि हम उनसे मोहब्बत करें।
किसी से मोहब्बत इंसान तब करता है जब उसने उसको देख लिया, जब उसका साबका, उसका वास्ता उससे पड़ गया, उसके अंदर अच्छी चीज़ें नज़र आई, तो इंसान उससे मोहब्बत करने लगा। इस कायनात में एक ऐसी शख्सियत ने विलादत पाई कि लोगों ने अभी तक उसे देखा नहीं था। वो एक ही शख्सियत है पूरे कायनात में, लोगों ने उसे देखा नहीं था, लेकिन मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। उसका तज़किरा विलादत पे शुरू नहीं होता, उसका तज़किरा रबीउल अव्वल के महीने से शुरू नहीं होता। विलादत, पैदाइश ज़रूर रबीउल अव्वल में हुई, लेकिन उसका तज़किरा रबीउल अव्वल से शुरू नहीं होता, उसकी बात रबीउल अव्वल से शुरू नहीं होती, उससे मोहब्बत रबीउल अव्वल से शुरू नहीं होती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत फरमाया करते थे, यमन तशरीफ़ ले गए, सोचा कि कपड़ा जो अपना कारोबार है, कपड़ा ले लिया, पैसे दे दिए, वक्त है चलो किसी आलिम दीन के बारे में यहाँ सुना है कि कई बड़ी उम्र के हैं, उनसे मुलाकात हो जाए। चुनांचे जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके सलाम अर्ज़ करते हैं। वो आलिम दीन उन्हें जवाब देते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम कौन हो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं अब्दुल्ला बिन कुहाफ़ा हूँ, बनु तमीम से हूँ। तो उस आलिम दीन ने कहा कि मेरी बात सुनो, मैं तौरात का, इंजील का आलिम हूँ, मैंने किताबों में पढ़ा है कि मक्का की सरजमी में एक शख्सियत पैदा होगी जिसका नाम मोहम्मद होगा, जिसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जिसकी माँ का नाम आमिना होगा, जो बनु कुरैश से होगा। उसका सबसे पहले साथ देने वाला अबू बकर होगा, उसका नाम अब्दुल्ला बिन कुहाफ़ा होगा, वो बनु तमीम कबीले से होगा। अबू बकर आओ और मुझसे गले मिलो, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि उस शख्सियत पर सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर तुम होंगे। वो शख्सियत है कि उसका तज़किरा पैदाइश के बाद नहीं, उससे मोहब्बत आने के बाद नहीं, उससे मोहब्बत नबूवत के बाद नहीं, उससे मोहब्बत तो अल्लाह ने दिलों में पहले से पेवस्त कर दी, पहले से अल्लाह ने दिलों में पैदा कर दी उसकी मोहब्बत। यहाँ तक कि तुब्बा एक बादशाह गुजरा है, तुब्बा जो बादशाह है उसके लड़के ने एक शिकार किया, शिकार किया तो मक्का वालों ने उसकी जान ले ली। तुब्बा को गुस्सा आया और तुब्बा ने कहा कि वो कौन सा इलाका है, वो कौन सी ऐसी जगह है जहां मेरा बेटा मारा गया, मैं उस बस्ती को तहस नहस कर दूंगा जिस बस्ती वालों ने मेरे बेटे को कत्ल किया। फौज लेकर रवाना हो गया, फौज लेकर आया और मक्का पर घेराव कर लिया। ये हुजूर की पैदाइश से काफ़ी अरसे पहले की बात है, जिस वक्त मदीना को यसरब कहा जाता था, मदीना की बात है। चुनांचे चढ़ाई कर दी और कहा कि मैं तुमसे जंग करूंगा मदीना वालों, यसरब वालों, क्योंकि तुमने
मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है। सुबह के वक्त लड़ाई हुई, झड़पें हुई और शाम को मदीना से बाहर तुब्बा ने खेमे लगा लिए। मदीना वाले शाम के वक्त उस तुब्बा के लिए, जो बादशाह है, लड़ाई करने के इरादे से आया है, सुबह लड़ाई हुई भी है और शाम को उस बस्ती वाले तुब्बा के पास खाना लेकर के जाते हैं। वही बस्ती है जिससे लड़ाई हो रही है, वही बस्ती है जिसको ख़त्म करने के इरादे से तुब्बा आया है, और उसी बस्ती वाले खाना लेकर तुब्बा के पास आए और कहा कि तुम्हारे लिए खाना है। तुब्बा ने कहा कि तुम कैसे इंसान हो, मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे जंग करने आया हूँ, मैं तुम्हारी बस्ती को ख़त्म करने के इरादे से आया हूँ और तुम मुझे खाना खिला रहे हो। उस बस्ती वालों ने कहा कि बेशक तू जंग करने आया है, लड़ाई करने आया है, सुबह के वक्त हमने तुमसे जंग भी की है, लेकिन ये सब बातें एक तरफ, ये वो बस्ती है जो अपने मुसाफिर को खाना खिलाती है। ये वो बस्ती है जो अपने मुसाफिर को खाना खिलाती है। तू हमसे बेशक जंग करने आया है, लड़ाई करने आया है, झड़पें सुबह भी हुई है, लड़ाई भी करेंगे, लेकिन तू है तो मुसाफिर, हम तुझे खाना खिलाएंगे, ये हमारी बस्ती की खुसूसियत है। यसरब वालों ने खाना पेश किया। तुब्बा ने ईसाई और यहूदी उलमा को बुलाया और कहा कि जंग ख़त्म करो, पहले ये बताओ कि इस बस्ती के बारे में किताबों में क्या लिखा है। यहूद को, ईसाई उलमा को जमा कर लिया और कहा कि इस बस्ती के बारे में मुझे बताओ, ये कौन सी बस्ती है। उलमा ने किताबें खोली और कहा कि ये वो बस्ती है जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ़ लाएंगे। ये वो बस्ती है जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ़ लाएंगे, 10 साल क़याम फरमाएंगे और यहाँ से दुनिया से रहलत फरमाएंगे। ये वो बस्ती है। तुब्बा ने जो जंग करने आया था, लड़ाई करने आया था, बस्ती को ख़त्म करने आया था, तुब्बा ने एक शानदार मकान बनाया और मकान बनाकर पूरी बस्ती में जो शरीफ आदमी था उसको बुलाया और कहा कि ये चाबी तुम्हारे हवाले, ये वो मकान है जिसमें ये चाबी तुम्हें सुपुर्द कर रहा हूँ और ये चाबी उस वक्त तक तुम्हारे ख़ानदान में रहेगी जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत का आखिरी नबी, जब तक ना आ जाए ये चाबी तुम्हारे पास रहेगी, और जब वो तशरीफ़ ले आएंगे ये चाबी तुम उन्हें सुपुर्द कर देना। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान होगा। वो चाबी उस शरीफ ख़ानदान में चलती रही, आखिरकार हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँची। वो उस ख़ानदान से थे, उसके पास वो चाबी पहुँची उनके पास, और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हुजूर मक्का से मदीना की तरफ तशरीफ़ ले आए, हिजरत फरमा ली, तो जो ऊँटने का वाक़या हम सुनते हैं, हुजूर ने फरमाया था कि ये ऊँटनी जहाँ रुकेगी वहीं मेरी क़यामगाह होगी, वहीं मेरा मकान होगा, मैं उसी मकान में ठहरूँगा। दर हकीकत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान था जिसमें हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान ठहरा हुआ था। तो मोहब्बत और हुजूर का तज़किरा, हुजूर से मोहब्बत रबीउल अव्वल से शुरू नहीं होती। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा पैदा किया कि हुजूर की मोहब्बत पैदाइश से पहले, हुजूर की मोहब्बत उनकी तज़किरे से पहले, उनके विलादत से पहले, विलादत बसआदत से पहले, और हुजूर को नबूवत से पहले, और हुजूर के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले मोहब्बत दिलों में घर कर गई, मोहब्बत दिलों में आ गई। लोगों ने मोहब्बत करना शुरू कर दिया। अभी विलादत नहीं हुई, मोहब्बत आ गई। अभी नबूवत नहीं मिली, मोहब्बत आ गई। अभी तज़किरा विलादत का शुरू नहीं हुआ, लोगों के दिलों में मोहब्बत जागुज़ीर है।
ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। विलादत हुई, विलादत से कबल हज़रत आमिना फरमाती है कि जब मैं किसी पत्थर पर कदम रख दूं तो पत्थर मोम हो जाता है, जब मैं कुएं के पास जाऊं पानी चल के ऊपर आ जाता है, जब मैं चलने लगूं तो बादल मेरे ऊपर साया करने लग जाते हैं। और जब विलादत हुई तो हज़रत आमिना ने फरमाया कि मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा, इतना हसीन, इतना खूबसूरत, इतना जमील, मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। दाई हलीमा लेने आई, हज़रत आमिना से कहा कि आमिना तूने देखा क्या है, आमिना तूने देखा क्या है, तू अपने घर में रही, तूने तो बाहर का माहौल नहीं देखा, तो क्या बताती है कि बच्चा ऐसा नहीं देखा। मैं हलीमा, मुझसे पूछ, मैं अलग अलग कबीलों में जाते हूँ, बच्चों को देखती हूँ, मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। दाई हलीमा जिसने ऐसा बच्चा नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब तुम क्या कहते हो इस बच्चे के बारे में? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हलीमा और आमिना तुम तो एक दायरा कार में रहती हो, तुम तो खातून हो, एक दायरा कार में रहती हो, तुम इस कबीले में गई, तुम इस कबीले में गई, तुमने यहाँ देखा, तुमने वहाँ देखा, इसके अलावा तो तुमने नहीं देखा, इस बस्ती के अलावा, इस इलाके के अलावा तुमने कहीं जाना नहीं था, तुमने कहीं नहीं देखा। मुझसे पूछो, मैं तो शाम भी गया, मैं तो इराक भी गया, मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा, इतना हसीन, इतना खूबसूरत, इतना जमील मैंने नहीं देखा। हज़रत जिब्राइल रिवायत करते हैं कि तुमने तो देखना क्या था, मुझसे पूछो कि मैं तो जब से दुनिया बनी है, जब से मेरा रिश्ता दुनिया से है, जब से अल्लाह पाक ने मुझे मुकर्रर किया है, मैंने ऐसा हसीन और जमील खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अल्लाह फरमाते हैं कि तुमने देखना क्या था, मैंने ऐसा हसीन और जमील पैदा ही नहीं किया। तुम तो देखते जब मैं पैदा करता, तुम देखते कहाँ से, मैंने ऐसा हसीन और जमील खूबसूरत पैदा ही नहीं किया। हज़रत हस्सान फरमाते हैं, मा अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, कि इतना हसीन किसी की आंखों ने नहीं देखा, किसी की माँ ने नहीं जना। मोहम्मद तुम्हें तो ऐसा पैदा किया गया जैसा तुम चाहते थे, जैसा तुम चाहते थे उसके मुताबिक तुम्हें पैदा किया गया। इतना हसीन और जमील, इतना खूबसूरत बच्चा, और मोहब्बत अल्लाह ने पहले से डाल दी। इस कायनात में अजीम तरीन शख्सियत, इस कायनात की बेहतरीन शख्सियत, बेदाग शख्सियत, मुकम्मल शख्सियत, अल्लाह ने जितने अंबिया को, जितने रसूलों को भेजा, अल्लाह तबारक व तआला ने दो महफिलें ऐसी फरमाई, महशर में, आलम अरवाह में, कि जहाँ दोनों महफिलों का तज़किरा कुरान करीम में किया। एक महफिल वो थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और तुम्हें मदऊ किया, बुलाया, हमारी रूहें वहाँ मौजूद थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, हम सब ने उस वक्त कहा बला, कि क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। हम सब ने कहा, हमारी रूहों ने वहाँ मौजूद रहकर ये बात कही, बला क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। वो मजलिस ख़त्म हो गई, अल्लाह ने भेज दिया। और जब दूसरी मजलिस लगी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस मजलिस में सिर्फ और सिर्फ उनको बुलाया जिनको नबी बना करके भेजना था, जिनको रसूल बना कर भेजना था। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने एक अहद लिया। अहद ये लिया कि जितने भी रसूल होंगे, जितने भी नबी होंगे, वो सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जाएंगे और मेरा रसूल बाद में आएगा, मेरा रसूल बाद में आएगा। अल्लाह, रसूल तो सब हैं, रसूल तो सब हैं, वो रसूल भी आए। अल्लाह फरमाते हैं कि जब ये रसूल वाला कलिमा मैंने मोहम्मद के पीछे लगा दिया है, तो अब ये रसूल वाला कलिमा मैं किसी और के पीछे लगने नहीं दूंगा।
मैं किसी और के पीछे ये रसूल वाला लफ्ज़ लगने नहीं दूंगा। आदम सफ़ीउल्लाह होंगे, नूह नजीउल्लाह होंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह होंगे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह होंगे, मूसा कलीमुल्लाह होंगे, ईसा रूहुल्लाह होंगे, ताबूत खलीफतुल्लाह होंगे, याकूब नबीउल्लाह होंगे, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह होंगे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह होंगे। ये रसूल वाला जुमला मैं किसी और के पीछे नहीं लगने दूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप इस कलमे पर गौर करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह बेनुक्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह बेनुक्ता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बेनुक्ता है। हर नबी के पीछे नुक्ता, उनके कलमे के पीछे नुक्ता, उनके कलमे में नुक्ता, लेकिन रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे पर गौर करें। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाना चाहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ये ऐसा रसूल होगा, ये ऐसा नबी होगा कि इसकी शरीयत में कहीं किसी को नुक्ता रखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मुकम्मल दीन होगा, ना इसके बाद में कोई दीन आएगा, ना इसके बाद कोई शरीयत आएगी, ना इसमें किसी को नुक्ता लगाने की ज़रूरत होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बेनुक्ता होगा, मेरे नबी की शरीयत बेनुक्ता होगी, मेरे नबी का दीन बेनुक्ता होगा। रसूलुल्लाह ऐसी शख्सियत होगी जो खुद भी बेनुक्ता होगी। ऐसा कलिमा, ऐसी शरीयत, ऐसा दीन अल्लाह तबारक व ताला ने हमें अता फरमाया। हमें चाहिए कि इस शरीयत को, इस दीन को, इस रसूल से हम मोहब्बत करें, शरीयत से मोहब्बत करें, शरीयत के उसूलों के मुताबिक चले, दीन के उसूलों के मुताबिक चले, मोहम्मद से मोहब्बत करें। लेकिन ये मोहब्बत रबीउल अव्वल से शुरू नहीं होती, ये मोहब्बत रबीउल अव्वल में नहीं, हर जगह जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, कि वो शख्स जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है उसे चाहिए कि उसके दिल में मेरी अज़मत इतनी ज़्यादा हो, इतनी ज़्यादा हो, हत्ता कि उसको अपनी जान से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत हो, वरना वो मोमिन कहलाने के लायक नहीं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, बाप माँ बाप से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, तमाम लोगों से ज़्यादा, हत्ता कि अपने नफ्स से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाला हो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया? अगर कोई शख्स अपनी माँ बाप की मोहब्बत में ये फरमाता कि मेरे माँ बाप जो हुक्म दे मैं उसको मान लूँ, हुजूर जो हुक्म दे मैं उसको मान लूँ, बात बराबर है, माँ बाप की बात माने तो भी, हुजूर की बात माने तो भी, मैं अपनी औलाद की बात मान लूँ, औलाद की बात माने तो भी, हुजूर की बात माने तो भी, हुक्म बराबर है। लेकिन हुजूर ने फरमाया नहीं, हुक्म बराबर नहीं है, तुम ये हुजूर का फतवा समझो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, कोई शख्स मोमिन कहलाने के लायक नहीं है। अगर दो हुक्म बराबर आ जाए तो तुम उस दूसरे हुक्म को जो मेरे मुकाबले में हो उसको अपने जूते की नोक पर रख दो और मेरे फरमान से अपने दामन को थाम लो, तब तो अपने आप को मोमिन कहलाने के लायक हो, वरना मोमिन कहलाने के लायक नहीं हो। अब बंदा ये नहीं कह सकता कि माँ बाप को हुक्म मानूँ तो बराबर, हुजूर का हुक्म मानूँ तो बराबर, औलाद की बात मानूँ तो बराबर, हुजूर की बात मानूँ तो बराबर, कौम बिरादरी की बात मानूँ तो बराबर, हुजूर की बात मानूँ तो बराबर। हुजूर ने फरमाया नहीं, माँ बाप एक तरफ, अपनी औलाद एक तरफ, कौम बिरादरी एक तरफ, पंचायत एक तरफ, अगर मेरा हुक्म सामने आ जाए तो तुम ये कह दो नहीं, हुजूर की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सरों पर होगी और तुम्हारी बात को जूतों की नोक पर रखता हूँ। ये मोहब्बत का तकाजा है, ये असली मोहब्बत का तकाजा है। ये हुजूर से मोहब्बत का एक आईना और एक आइडियल और हुजूर की मोहब्बत का पैमाना, यहाँ हमें पता चलता है कि हम हुजूर से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। झंडियाँ ले लेने से मोहब्बत पूरी नहीं हो जाएगी, जुलूस निकालने से मोहब्बत पूरी नहीं हो जाएगी, सिर्फ हाथ में झंडी ले ले, घर में झंडी लगा ले, इससे मोहब्बत पूरी नहीं हो जाएगी। उस घर के अंदर हुजूर की बात को कितना माना जा रहा है उससे मोहब्बत का तकाजा होगा कि हर बिरादरी में, हर कौम में, हर घर में हर बच्चा हुजूर से मोहब्बत करने वाला है। तो पैमाना उस वक्त नापा जाएगा जिस वक्त ये बात सामने आएगी कि कौम बिरादरी की बात एक तरफ, हुजूर की बात एक तरफ, कौम बिरादरी की बात को नीचा कर दो, हुजूर की बात को ऊपर कर दो। माँ बाप की
बात अगर सामने आ रही है हुजूर की सुन्नत के खिलाफ है, नीचा कर दो, हुजूर की मोहब्बत को ऊपर कर दो। औलाद की बात नीचे कर दो, माँ बाप की बात नीचे कर दो, हुजूर की बात को ऊपर कर दो। शादियों में देख लीजिए, वफात पे देख लीजिए, विलादत पे देख लीजिए, कहाँ है हुजूर के बात को। हुजूर ने फरमाया कि विलादत हो तो ये सुन्नतें हैं, जब शादियां हो तो ये सुन्नतें हैं, वफात हो जाए तो ये सुन्नतें हैं। उस वक्त कहाँ मोहब्बत का तकाजा, पैमाना वो है, उस वक्त नापा जाता है कि मोहब्बत क्या चीज़ है। हुजूर से मोहब्बत किस वक्त नापी जाएगी? उस वक्त नापी जाएगी जब तकाजा हो, एक तरफ औलाद का, एक तरफ माँ बाप का, एक तरफ कौम बिरादरी का। उस वक्त देखा जाएगा कि पैमाना क्या है, हम किसको तरजीह दे रहे हैं, कौम बिरादरी को या हुजूर की बात को? किसको तरजीह दे रहे हैं, माँ बाप की बात को, हुजूर की बात को? झंडियाँ लेने से मोहब्बत के तकाजे पूरे नहीं होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। काबिल क़दर बुज़ुर्गों, ये महीना जिसकी इब्तिदा हुई है रबीउल अव्वल के नाम से जाना जाता है। जिस तरीक़े से दीगर महीनों के नाम हैं, अंग्रेज़ी में उन महीनों के नाम कुछ और लिए जाते हैं, तो इसी तरीक़े से इस्लामी नुक्ता नज़र से इन महीनों के नाम कुछ और हैं। और ये महीना जो चल रहा है रबीउल अव्वल का महीना कहलाता है। रबी ये अरबी का लफ्ज़ है जिसके माना है बहार के, और अव्वल के माना पहला, जिसका सीधा तर्जुमा ये होता है कि पहली बहार। रबीउल अव्वल का मतलब हो गया पहली बहार। बहार जब आती है तो यकीनन उस वक्त हम देखते हैं कि फूल भी खिलते हैं, कलियां भी मुस्कुराती हैं, इंदलीब भी चहचहाते हैं, खिज़ा छट जाती है, और जब खिज़ा छट जाती है तो बहार आती है। यानी खिज़ा का ख़त्म हो जाना, पतझड़ का ख़त्म हो जाना, उसके बाद आती है बहार। ये वो रबीउल अव्वल का महीना जिसमें हमारे और आपके प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी की विलादत बसआदत हुई। कुफ्र का, जुल्मत का, सितम का, ज़ोर और ज़बरदस्ती का वो एक खिज़ा थी। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी की विलादत बसआदत होती है तो वो बहार आती है, पहली बहार आती है और खिज़ा ख़त्म हो जाती है, पतझड़ का मौसम ख़त्म हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी को पैदा फरमाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतखाबात फरमाए, जगह का इंतखाब फरमाया, नस्ल आदम में इंतखाब फरमाया,
जगह किस तरीके से इंतखाब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात में अरब को चुना, फिर अरब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजाज को चुना, फिर हिजाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्कतुल मुकर्रमा को चुना, फिर मक्कतुल मुकर्रमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हरम पाक के पास अब्दुल्लाह के मकान को चुना और वहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात के अंदर इंसानों को मुंतखब किया, दूसरी मखलूक़ात को नहीं, इंसानों को मुंतखब किया। इंसानों में अम्बिया को मुंतखब किया, फिर अम्बिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों में इस्माइल को मुंतखब किया, इस्माइल में बनो किनाना को मुंतखब किया, बनो किनाना में फिर हिशाम को मुंतखब किया, फिर बनो हिशाम में से बनो कुरैश को मुंतखब किया, फिर बनो कुरैश में से अब्दुल मुत्तलिब में वो खूबियाँ देखी उनको मुंतखब किया, फिर अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में हज़रत अब्दुल्ला को मुंतखब किया और वहाँ उनकी विलादत हुई। तो ये इत्तेफाकी चीज़ नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुजूर को मकाम देना था, जहाँ विलादत होनी थी, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुंतखब किया, उन्हें चुन कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ मुंतखब फरमा करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत उस मकान में, उस ख़ानदान में हुई, उस जगह पर हुई। इस बात का तो यकीन हो गया इस बात से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने भी इनामात दिए, जितने भी चीज़ें अता फ़रमाई, वो तमाम की तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ाने में बेशबहा थी, कीमती चीज़ें थी। और एक चीज़ थी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाई, यूँ समझ लीजिए कि हमने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह हमें सेहत दे दे, अल्लाह ने अपने ख़ज़ाने में से सेहत ली दे दी। हमने मांगा कि अल्लाह हमें औलाद अता फ़रमा, अल्लाह ने अपने ख़ज़ाने से औलाद दी, हमें दे दी। फिर अल्लाह ने देखा अपने ख़ज़ाने में कोई चीज़ की कमी नहीं है, जो चीज़ दुनिया वालों ने मांगी, अब तक मांगी या इसके बाद भी मांगेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ाने में उस चीज़ की कमी नहीं आएगी। अल्लाह से हमने मांगा, अल्लाह ने अपने ख़ज़ाने में से दे दिया, अता कर दिया, कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में जो इरशाद फरमा रहे हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि ए मुसलमानों तुम होश में आओ, मैंने वो चीज़ तुम्हें दे दी जो मेरे ख़ज़ाने में एक थी, मैंने तुम्हें वो चीज़ दे दी जो मेरे ख़ज़ाने में एक थी। तुमने मांगी सेहत, मैंने ख़ज़ाने से निकाल के दे दी, तुमने मांगी औलाद, मैंने ख़ज़ाने से दे दी, तुमने मांगा अपनी मुरादों को, मैंने ख़ज़ाने से निकाला दे दिया, तुमने अपनी हाजतों को मांगा, मैंने ख़ज़ाने से निकाला दे दिया। और फिर मैंने ख़ज़ाने में देखा तो कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन मोहम्मद तो मेरे ख़ज़ाने में एक था, और ए मुसलमानों वो मैंने तुम्हें दे दिया। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी को जो चीज़ें मिली, जो इनामात मिले, यकीनन वो बेहतरीन, वो आला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आँखें मिली, अगर अल्लाह के ख़ज़ाने में उन आँखों से बेहतर कोई आँखें होती तो अल्लाह अपने नबी को देते। हुजूर को जो पलकें मिली, अगर अल्लाह के ख़ज़ाने में उन पलकों से ज़्यादा बेहतरीन, खूबसूरत, आला अगर पलकें होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब को देते। तमाम हुलिया, हर नक्शे का हर एक अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म का हर जुज़, हर हिस्से को जो हुजूर को अता फ़रमाना था, अल्लाह तबारक व तआला ने वो दिया
और बेहतरीन दिया, आला किस्म का दिया। यहाँ तक कि सहाबा तमाम अंबिया जितने भी अंबिया गुज़रे उन तमाम के साथी हुए, उनके मानने वाले हुए, उनके चाहने वाले हुए, और हर एक ने अपनी नबी की इताअत की, चाहने वालों ने उनकी बातों को माना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सहाबा दिए, उन सहाबा के मुकाबले में किसी नबी का कोई साथी नहीं। अगर उनके मुकाबले और कोई आला किस्म के होते, अगर उम्दा लोग होते, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाते। जो असहाब मिले वो आला, जो जिस्म मिला वो आला, जो ख़ानदान मिला वो आला, जो नसब मिला वो आला, ये तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को अता फरमाई। यहाँ तक के हुजूर को जो अज़वाज मिली, जो बीवियाँ मिली, यकीनन अल्लाह की नज़र में उनसे बेहतर, उनसे पाकीज़ा कोई नहीं था। अगर उनसे पाकीज़ा कोई होता तो अल्लाह अपने हबीब को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाते। खदीजा के मुकाबले में दुनिया में पाक दामन कोई नहीं, आयशा के मुकाबले में दुनिया में पाक दामन कोई नहीं, सफ़िया के मुकाबले में दुनिया में पाक दामन कोई नहीं। अगर पाक दामन इनके मुकाबले में कोई होती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाते। लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम चीज़ें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला और बेहतरीन अता फरमाई। जो मोहम्मद आला था, जो अल्लाह के ख़जाने में एक था, मुसलमानों को दे दिया, मुसलमानों को दे दिया, नबी बनाकर मबऊस फरमा दिया कि इनकी बात को तुम्हें मानना है, और मेरा ये वो ख़जाना है जो मेरे ख़जाने में एक ही था, मैंने तुम्हें दे दिया। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है। असहाब मिले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बेहतरीन उम्दा लोग, पाकीज़ा लोग, आला ख़याल के लोग, आला तसव्वुरात के लोग, आला तरीन चाहने वाले। यहाँ तक कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात इरशाद फरमाते, सहाबा इकराम उनकी बात को कभी दरगुजर न फरमाते। क्यों? यकीनन ग़ुलाम तो वो थे, मानने वाले तो वो लोग थे, ग़ुलामी का हक़ तो उन्होंने अदा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनु तमीम के कबीले से, बनु तमीम का कबीला छोड़कर आ गए मोहम्मद के दरवाज़े पर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनु अदी से थे, बनु अदीला कबीला छोड़कर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनु उमैया से, बनु उमैया छोड़कर हुजूर के दरवाज़े पर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनु कुरैश छोड़कर हुजूर के दरवाज़े पर। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रूम छोड़कर हुजूर के दरवाज़े पर। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हबशा छोड़कर हुजूर के दरवाज़े पर। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ारिस छोड़कर हुजूर के दरवाज़े पर। यहाँ तक कि जिब्राइल अमीन सिदरतुल मुंतहा को छोड़कर हुजूर के दरवाज़े पर। तमाम आ गए हुजूर के दरवाज़े पर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर। अंबिया तमाम के तमाम अत्किया, तमाम के तमाम नुजबा, तमाम के तमाम औलिया, जितने भी लोग हैं, अगर वो इंतज़ार करते हैं तो जन्नत के दरवाज़े का, वो जन्नत के दरवाज़े पर। लेकिन यकीन जानिए, जिसने रौज़तुल जन्ना को देखा है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जहाँ पर है, वो रौज़तुल जन्ना है और वो जन्नत की क्यारी है। तमाम अंबिया, तमाम अत्किया, तमाम उलमा, तमाम सुलहा, तमाम नुजबा, तमाम के तमाम लोग, तमाम औलिया जन्नत के दरवाज़े पर, और जन्नत मेरे नबी के दरवाज़े पर।
ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी मकाम दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मकाम जितना आला देना था, यकीनन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी को अता फरमाया। जो आला हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़जाने से वो चीज़ अता फरमा दी। हमें क्या हुक्म दिया कि अब मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं, मुसलमानों मैंने तुम्हारे दरमियान में एक रसूल भेजा और मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया रसूल को भेजकर। रसूलों को अल्लाह तबारक व तआला मोमिन कहे कि अल्लाह रसूल तो आपने पहले भी भेजे, आपने आदम को भेजा, आपने नूह को भेजा, आपने इब्राहिम को भेजा, आपने इस्माइल को भेजा, आपने इसहाक को भेजा, आपने तमाम अंबिया रसूल भेजे, लेकिन लक़द जाअकुमुर रसूल के ए मोमिनो मैं तुम्हारे पास रसूल भेज रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास रसूल भेज रहा हूँ। मोमिन कहे कि अल्लाह रसूल तो तूने पहले भी भेजे, लेकिन इस कदर ज़ोर देकर, इस कदर ऐलान करके कि मैं तुम्हारे पास रसूल भेज रहा हूँ, तूने ये कभी इरशाद नहीं फरमाया। आदम को भेजा, इरशाद नहीं फरमाया, नूह को भेजा, इरशाद नहीं फरमाया, इब्राहिम को भेजा, इरशाद नहीं फरमाया, इसहाक को भेजा, इरशाद नहीं फरमाया, इस्माइल को भेजा, इरशाद नहीं फरमाया, यूसुफ को भेजा, इरशाद नहीं फरमाया, याकूब को भेजा, इरशाद नहीं फरमाया। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप भेज रहे हैं मबऊस फरमाकर, तो ये इरशाद फरमा रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं, लक़द जाअकुमुर रसूल, मैं तुम्हारे पास रसूल भेज रहा हूँ। ये क्यों इरशाद हुआ, मैं तुम्हारे पास रसूल भेज रहा हूँ? मोमिन कहता है अल्लाह रसूल तो तूने पहले भी भेजे। अल्लाह इरशाद फरमाता है मैंने पहले रसूल भेजे, लेकिन किसी पर मैंने कुरान करीम के अंदर इरशाद नहीं फरमाया लक़द जाअकुमुर रसूल, यानी अर रसूल का जो लफ्ज़ अलिफ लाम जो लगा दिया मैंने रसूल पर, यानी कि ये ख़ास हो गया रसूल के लिए। और ये रसूल का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मैंने आदम भेजा, नूह को भेजा, लेकिन उनके पीछे रसूल का लफ्ज़ नहीं लगा, उनके पीछे रसूल का लफ्ज़ नहीं लगा। आदम सफ़ीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह, ये तमाम के पीछे अल्लाह ने अलक़ाब लगाए, लेकिन रसूलुल्लाह का खिताब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया कि मैं ऐसा रसूल भेज रहा हूँ। अब किसी के पीछे रसूलुल्लाह का खिताब लगेगा, इससे पहले कभी किसी का नहीं लगा। सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगेगा। मैंने तो अपने ख़जाने से वो चीज़ दे दी जो मेरे ख़जाने में एक थी। मैंने मोहम्मद को भेज दिया तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने मबऊस बना दिया, तुम्हारे सामने नबी बनाकर मबऊस कर दिया। मैंने इसलिए भेजा ए मोमिनो तुम उनकी ग़ुलामी करो। तुम्हारे लिए नक्शे कदम, तुम्हारे लिए सानिया हयात, तुम्हारे लिए लाहिया अमल जो बनेगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने में पैदा हुए। इस माह मुबारक में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, इस दार फ़ानी से कूच कर गए। यही महीना विलादत के महीने में, विलादत की तारीख़ में गरचे कुछ उलमा की अलग राय पाई जाती है। कोई कहते हैं 8 को पैदाइश हुई, कोई कहते हैं 9 को हुई, कोई किसी अक़वाल के मुताबिक 11 को और किसी को 12 को, मशहूर कौल के मुताबिक 12 को। खैर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख़ के बारे में जो इख्तलाफात है वो अपनी जगह, लेकिन महीना यही, वफ़ात का महीना यही, विलादत का महीना यही। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का अगर ये महीना है और हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा नबी मिला है, इससे पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में आने के लिए अंबिया ने दुआएं मांगी कि हमें नबी न बनाकर उम्मती बना दिया जाए, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें बग़ैर किसी दरख्वास्त के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया है। हमारा ये फ़रीज़ा बनता है इस महीने में, इस माह मुबारक में
जो कोताहियाँ, जो गलतियाँ, जो लग़ज़िशें, जो गुनाह हमसे हुए, हमें चाहिए इस माह मुबारक के तक़द्दुस को ख़याल रखते हुए हम वो उन गुनाह को छोड़ेंगे, उन गुनाहों से तौबा करेंगे, और अगर नमाज़ों की पाबंदी नहीं है तो नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, गुनाहों को छोड़ेंगे, नेकियां करने की आदत डालेंगे। कम से कम इस माह मुबारक में हम ये इरादा कर लें। अगर यकीनन हम ग़ुलाम हैं, हुज़ूर की ग़ुलामी का दावा करते हैं, हुज़ूर की ग़ुलामी का दावा, ये दावा वो नहीं है कि हमने अपनी ज़ुबान से कह दिया और काफ़ी हो गया, नहीं, ये वो दावा नहीं है। ये दावा हमें दिल से करना होगा, दिल से अहद लेना होगा कि यकीनन हमने जो पिछली ज़िंदगियाँ गुजारी, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा कर लेते हैं, गुनाहों से माफ़ी तलाफ़ी कर लेते हैं और हम अब नेक ज़िंदगी गुजारने का अहद करते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा कर ले।